हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं उसको देखेंगे और एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो हम थियोरेटिकली कंसेप्ट में सारे के सारे चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि हमको क्रैक करना है 2 मार्क और 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है। और 1 नंबर वाले अगर क्वेश्चन पे पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन पे कि एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन पे देखो, तो आप ये वाली चीज़ सिर्फ डेफिनेशन 1 लाइन का भी लिख सकते हो। तो मैं ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं पूरे के पूरे सिंपल लैंग्वेज पे लिखा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि आप चीज़ें लिखो क्या। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन को पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। इसको और भी बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग मतलब क्या कि एक जगह पे, मतलब मान लो एक ये कंटेनर है, इसके अंदर में एक ये सारे के सारे डेटा मेंबर को रख रहा हूँ। तो ये पूरे के पूरे जो कंटेनर होते हैं इसको बोलते हैं रैपिंग। ठीक है, एक डब्बे के अंदर सारे के सारे एक पैकेट ऑफ बिस्कुट, बहुत सारे पैकेट रख लो तो उसको बोलते हैं एक डब्बे पे रैपिंग कर देना। तो रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स आपको पता है जो भी वेरिएबल चीज़ें होते हैं जो असाइन होते हैं उसको बोलते हैं। तो रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन मतलब जो फंक्शन हम बनाते हैं प्रोग्राम लिखने वक्त। ठीक है, तो इतना प्रोग्रामेटिकली नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट पे आपको एक चीज़ें जो ऐसे लिखो ताकि एक जो मार्किंग आपको करे उसको पता चले कि हाँ इस लड़के को कुछ पता है, ये चीज़ें समझता है और उसको अपने लैंग्वेज पे लिखा है मॉडिफाई करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। वही मैंने बोला कि एक कंटेनर आप ये बना लो, उसके अंदर सारे के सारे चीज़ें रख दो। तो मतलब एक कंटेनर पे आप बहुत सारे बिस्किट रख लो तो उसको बिस्किट्स नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे बिस्किट है। तो पूरे के पूरे बिस्किट का डिब्बा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन करके रख लो और उसको सिंगल यूनिट माना जाता है। इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आप लिख सकते हो एनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म वेयर यू बाइंड योर डेटा एंड कोड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। ये जो लाइन लिखे है ना, इसको थोड़ा सा मतलब और भी मतलब मॉडिफाई करके ये लाइन लिखा गया है। तो आपको दिमाग के अंदर रखना है कि एक बिस्कुट के डब्बे में हम 12 या 13 बिस्कुट एक साथ करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप और वही एनकैप्सुलेशन वार को थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है इधर। एनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस है हो यार जहाँ पे तुम बाइंड करते हो आपके डेटा जो होते हैं डेटा मेंबर को एंड कोड को टुगेदर करके, मतलब एक साथ बाइंड करते हो एज ए सिंगल यूनिट, एक यूनिट पे बाइंड करते हो। ठीक है, इतना अगर लिखोगे ना, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो मिल जाएगा मार्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइडिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फ्रॉम एनी मॉडिफिकेशन। अगर आप बाइंड करके रख सकते हो, अगर आप बिस्कुट के डिब्बे के अंदर बिस्कुट अच्छे से पैकिंग करके रख सकते हो तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे और चूहा भी नहीं घुसेगा अच्छे से, अगर आप पैकेजिंग करे हो तो। उसी चीज़ को मतलब रियल लाइफ पे जो भी एग्जाम्पल है ना, आप उसको अगर देखोगे तो हमारे कंप्यूटर सारे जो लैंग्वेज होते हैं उस पर भी वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वही तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइडिंग, मतलब हम हाइड कर दिए बिस्किट को सारे के सारे डब्बे के अंदर। हाइडिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फ्रॉम एनी मॉडिफिकेशन, कुछ ही मॉडिफिकेशन कोई ना कर सके, मतलब बाहर से कोई चुरा के ना ले जा सके बिस्किट को, इसलिए हम उसको हाइड कर दिए। तो आपको एनालॉजी समझना चाहिए, मतलब कि हाँ मुझे इस टाइप से चीज़ों को समझना चाहिए ताकि मैं याद रख सकूं और बाद में समझ के उसको लिख सकूं एग्जाम पे। ठीक है, मैं फोकस कर रहा हूँ आपका जो 2 मार्क और 3 मार्क का जो आंसर होता है उसको आप कैसे अच्छे से लिखोगे। तो इतना भी लिख लोगे 1 लाइन आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और 2 लाइन लिख लोगे या ये 3 लाइन लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा 2 मार्क का चीज़ें भी मिल जाएगा अगर सिर्फ एनकैप्सुलेशन पूछा। और उसके साथ मैं जो बिस्किट का जो डब्बा का दिया हूँ एग्जांपल, आप उसको भी लिखोगे तो 3 मार्क का आंसर सिर्फ एनकैप्सुलेशन पूछेगा तो आप उसको भी लिख सकते हो उस एग्जांपल को। और आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हो लाइक एग्जांपल वी टेक ए बिस्किट पैकेट, और इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो आप खुद समझो, पहले उसको मॉडिफाई करके अपने लैंग्वेज पे लिखो। और अब चाहो तो अगर सिर्फ एनकैप्सुलेशन पूछे तो इतना लिखना। और अभी देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद आइडियाज रादर देन इवेंट्स। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ना, रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद आइडियाज मतलब क्या आपको समझना पड़ेगा। इट बेसिकली हाइडिंग द डिटेल्स एंड शोइंग द एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर। तो देखो, अगर एक चीज़ें मतलब एक फैन है इधर, ठीक है, मान लो ये एक
फैन है, ये एक फैन है, ये एक फैन है, ये फैन एक घूमता है। तो फैन घूमता कैसे है मुझे नहीं बताना, सिर्फ आप एक स्विच इधर लगाए, स्विच को दबाओगे तो स्विच को ऑन करोगे तो फैन घूमेगा। कैसे घूमेगा, उसके अंदर क्या लगा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि स्विच को ऑन कर दो, ये वाला स्विच को ऑन कर दो तो फैन घूमेगा। ये वाले चीज़ होते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब इट इज़ रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विथ आइडियाज़। मतलब कि आइडिया आपको जो होता है उसको सिर्फ क्वालिटी की तरफ से आप दिखाओ, और कैसे होता है उसको कैसे बनाते हैं उसको मत दिखाओ। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ही ऐसा है कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है ना, आपको इधर समझाता हूँ। एनकैप्सुलेशन मतलब आपको एक जगह के अंदर बाइंडिंग करके सारी चीज़ को रखना है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन मतलब जैसे बिस्किट का डब्बा के एग्जांपल किया, बिस्किट डब्बे को एक कंटेनर के अंदर पैकिंग करके रखो। और एब्स्ट्रैक्शन मीनिंग है कि मान लो एक बिस्किट है, एक बिस्किट है इसके अंदर, एक बिस्किट है, ये कैसे बना है क्या चीज़ है आपको नहीं जानना। आपको मैं बिस्किट दे दिया, आप सिर्फ खा लो, मतलब आप कैसे बना है चीज़ें उसको मत समझो, सिर्फ आप खा लो तो उसको चीज़ें। जब हम एक कोड लिखते हैं या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, उसके अंदर कैसे बनाते हैं कैसे लिखते हैं हम नहीं बताते, डायरेक्ट हम दे देते हैं आप ये लो सॉफ्टवेयर हमारा यूज करो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इट बेसिकली हाइडिंग द डिटेल्स, आप डिटेल्स हाइड कर रहे हो, एंड शोइंग द एसेंशियल थिंग्स। मतलब फैन कैसे घूमता है, एक फैन कैसे घूमता है आपको नहीं जानना, उसके मैकेनिज्म इंजीनियरिंग को नहीं जानना। आपको सिर्फ एक स्विच मिलेगा, स्विच को ऑन कर दो तो फैन घूमेगा, ये सिर्फ आपको बताओ लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि मैं आपसे चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट करके रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप कुछ मॉडिफाई ना कर सको। अगर आप कुछ मॉडिफाई कर दिए तो चीज़ें भी बिगड़ सकता है। तो ये चीज़ें मतलब ये जो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट है ना, एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन, आपके एग्जाम पे पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं इसको। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना और एग्जाम पे अच्छा करना। और ये 2-3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ जाता है कि एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, आप लिखो। तो एक एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल भी दे के लिखना, ठीक है। ऊपर वाले पे आप बिस्किट का एग्जाम्पल दे सकते हो, और नीचे वाले पे आप एक फैन का एग्जाम्पल दे सकते हो। जो मैंने बोला कि इस टाइप से चीज़ें काम करते हैं, उसको आप सिर्फ आप अपने हिसाब से इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना। तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, नेक्स्ट कौन से वाले टॉपिक को कवर करेंगे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।